दोस्तों, एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर कहा जाता है। ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। तो जब स्टॉक मार्केट की बात होती है तो वहाँ भी ये जो प्रॉवर्ब है वो काफ़ी सूटेबल लगती है हमको। तो एक ट्रेडर हुए हैं रॉबी बांस, जिन्होंने ये नेकेड ट्रेडर्स बुक लिखी थी। इनके एक्सपीरियंस को हम इस बुक में, इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि इन्होंने ट्रेडर्स की कैटेगरी बताई है और कौन से ट्रेडर्स के कितने परसेंट चांस होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के, वो भी इन्होंने डिस्कस किया है। तो वो कैटेगरी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं और कौन से ट्रेडर की जो सक्सेस की पॉसिबिलिटी है वो कितनी परसेंट होती है, कितनी ज़्यादा होती है। इनको मोर देन 25 ईयर्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। काफ़ी पॉपुलर ट्रेडर रहे हैं रॉबी बर्न्स, और किताबें भी लिखते हैं। इनकी काफ़ी किताबें पॉपुलर हैं, नेकेड ट्रेडर्स के नाम से पॉपुलर हैं ये रॉबी बर्न्स। तो इनकी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं पहले जो डे ट्रेडर होते हैं उसको बोलते हैं मिस्टर डे ट्रेडर। ठीक है, अब यहाँ कैटेगरीज के साथ साथ तो ये रॉबी बर्न्स के अकॉर्डिंग इनके सफल होने के कितने परसेंट चांस होते हैं स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग की दुनिया में, तो वो हम इनके एक्सपीरियंस पे जो उन्होंने लिखा है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मिस्टर डे ट्रेडर जो रॉबी बर्न्स कहते हैं कि जो दिन भर ट्रेडिंग करने में लगे रहते हैं, कोई भी दिन खाली नहीं जाने देते हैं, हर दिन बैठे रहते हैं और सिर्फ स्क्रीन के सामने अपने आप को टिकाए रखते हैं कि मेरे को तो ट्रेड लेना है, बेचना है, लेना है, बेचना है। तो उनके ये सिर्फ 5% चांस बताते हैं कि ऐसे ट्रेडर सिर्फ 5% पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा बना सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन थिंक कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर किस तरह की ट्रेडिंग कैटेगरी को प्रीफर करता है। दूसरे बताते हैं मिस्टर चार्ट गाय। ये कहते हैं दूसरे तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ चार्ट पे नज़र बना के रखते हैं, चार्ट के बेस पे जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, चार्ट को एनालाइज करते रहते हैं और उसके बेस पे ट्रेड लेते रहते हैं। तो इनकी पॉसिबिलिटी 30% बताते हैं कि दे कैन गेट सक्सेस, 30% पॉसिबिलिटी है उनकी। इसके बाद आता है मिस्टर सेफ एंड स्टडी। मिस्टर सेफ एंड स्टडी बोलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो ट्रेडर्स की बोलते हैं। इनके 60% चांस है और कुछ कैटेगरीज में अगर वो लॉन्ग टर्म चले जाते हैं तो 90% चांस हैं। मिस्टर सेफ एंड स्टडी जैसे ही बोलते हैं कि वो ट्रेडर जो सेफ सेक्टर माने जाते हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, या कुछ हद तक आईटी भी हो जाता है। हम इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ ये बोलते हैं कि एफएमसीजी या जो सेफ सेक्टर होते हैं यूटिलिटी वाले, वहाँ जो ट्रेड करते हैं और उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी कर देते हैं तो 90% तक चांस हो जाते हैं, वरना 60% पॉसिबिलिटी है कि दे कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं मिस्टर सिस्टम अडिक्ट। ऐसे ट्रेडर जो सिस्टम अडिक्ट हो जाते हैं कि सिस्टम उनको बाय कॉल और सेल कॉल देगा और तभी वो बाय और सेल करेंगे। जैसे कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, यूट्यूबर कम्युनिटी में, वो लोग आपको अपने तरह तरह के इंडिकेटर्स बताते हैं और उनको यूज़ करने के लिए आपको प्रमोट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं कि इंडिकेटर्स यूज़ करो, और जब भी इंडिकेट करेगा बाय करो और फिर जब भी इंडिकेट करे तो सेल करो। तो उनको बोलते हैं ये मिस्टर सिस्टम अडिक्ट। तो इनकी पॉसिबिलिटी 20% बताई है रॉबी बर्न्स ने कि दे कैन मनी इन स्टॉक मार्केट, बट देयर पॉसिबिलिटीज ओनली 20%, सिर्फ 20% चांस बताएं। इसके बाद इन्होंने एक कैटेगरी है मिसेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यहाँ मिस्टर नहीं, इन्होंने मिसेज लिखा है और वो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। बोलते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाती हैं कंपेरेटिवली मैन, कि जो मैन होते हैं वो जल्दी जल्दी सफल करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन महिलाएं लंबे समय तक टिक जाती हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में। तो बोलते हैं कि इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं उनके 80% चांस हैं कि वो पैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मिस्टर मीडियम टर्म इन्वेस्टर। मिस्टर मीडियम टर्म इन्वेस्टर, यहाँ वर्ड इन्होंने इन्वेस्टर यूज़ किया है। तो ये बोलते हैं, पहले तो डिफाइन करते हैं कि मीडियम टर्म क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबी बांस। वो कहते हैं 3 महीने से लेके और 2 साल के बीच में जो स्टॉक को रोक के रखना, ट्रेड करना और उन पे जो सफलिंग करना, वो 3 महीने से और 2 साल का टाइम ड्यूरेशन। तो ये खुद को भी इसी कैटेगरी में बताते हैं कुछ हद तक, कम्प्लीटली नहीं, बट बोलते हैं कि कुछ हद तक ये मेरा फेवरेट कैटेगरी है ट्रेडर्स का। तो यहाँ 85% ये चांस बताते हैं कि 85% अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं देन यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। तो ये इनका फेवरेट कैटेगरी है। इसके बाद है मिस्टर एनालाइजर। ये बोलते हैं कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो सब कुछ एनालाइज करते रहते हैं, बैलेंस शीट पढ़ेंगे,
कंपनी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन स्टॉक को खरीदते नहीं, एनालाइज ही करते रहते हैं। तो उनकी पॉसिबिलिटी है सिर्फ 25%। दे कैन मेक मनी बट देयर पॉसिबिलिटी इज़ 25%। इसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर अकाउंटेंट। वो बोलते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अकाउंट पे फोकस करते रहते हैं, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को ही देखते रहते हैं और राइट टाइम का वेट करते रहते हैं। उनकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बोलते हैं रॉबिन्स की देयर पॉसिबिलिटी इज़ 40%। वो 40% पॉसिबिलिटी बताते हैं मिस्टर अकाउंटेंट की। इसके बाद मिस्टर शॉर्ट नेक्स्ट कैटेगरी बताते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग में बिलीव करते हैं। तो यू ऑल नो अबाउट शॉर्ट सेलिंग, तो उनका पॉसिबिलिटी इन्होंने सिर्फ 10% बताया है। यू मे बी शॉक्ड कि रॉबी बंस जो इतने एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, इतना पैसा बना चुके हैं, पॉपुलर हैं दुनिया भर में, वो ऐसे बोलते हैं। तो मिस्टर शॉर्ट्स को ये सिर्फ 10% पॉसिबिलिटी देते हैं कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग के हैबिचुअल हैं, एडिक्ट हैं, तो आपकी सिर्फ 10% पॉसिबिलिटी है कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना के निकलोगे मार्केट से। नेक्स्ट है मिस्टर क्विक इन एंड आउट। मिस्टर क्विक इन एंड आउट जो बहुत जल्दी मार्केट में आते हैं, जैसे स्कैल्पिंग करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके भी 10% पॉसिबिलिटी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो विद इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ 10% पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा पैसा बना पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है मिस्टर बॉटम पिकर्स। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं कि बॉटम पिकर्स होते हैं जो हमेशा वेट करते रहते हैं कि स्टॉक का बॉटम बन जाए तब हम खरीदेंगे, बॉटम बन जाए तब हम खरीदेंगे। तो रॉबी बंस कहते हैं कि कई बार स्टॉक अपने बॉटम से ऊपर चला जाता है और ये लोग खरीद ही नहीं पाते हैं। तो इनकी जो पॉसिबिलिटी बताई है रॉबी बंस ने, वो 30% बताई है कि इस तरह के जो ट्रेडर हैं वो सिर्फ 30% पॉसिबिलिटी है कि वो पैसा बना पाएंगे। इसके बाद है मिस्टर स्कैरेडी कैट। ऐसे लोग जो हमेशा थोड़ा थोड़ा डरे रहते हैं कि मार्केट अभी और गिरेगा, अभी नहीं, इतना नहीं है, और अभी बुलिश है, अभी अरिश होगा तब खरीदेंगे, जो थोड़ा थोड़ा डरे रहते हैं। तो उनके भी 30% पॉसिबिलिटी बताते हैं रॉबी वंस, दे कैन मेक मनी बट देयर पॉसिबिलिटीज आर 30% ओनली। नेक्स्ट है मिस्टर बुलेटिन बोर्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो पॉपुलर है। मिस्टर बुलेटिन बोर्ड जो हाँकते रहते हैं लंबी, जैसे स्क्रीनशॉट डाल के आपको दिखाने वाले यूट्यूब पे तरह तरह की कि मैंने इतना बना दिया, उतना पैसा बना लिया, मैं ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, हमारा कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। जो हाँकने वाले होते हैं ना, वो इस कैटेगरी में आते हैं और इनके बोलते हैं कि मेरा कोई आइडिया नहीं, कि मुझे लगता है कि कोई चांस ही नहीं है इनका पैसे बनाने का। ठीक है, ये जो एफिलेट चीज़ें होती हैं, एसोसिएट चीज़ें होती हैं जो मार्केट के अलावा, उनसे पैसा बना सकते हैं बट स्टॉक मार्केट से शायद ही पैसा बनाए, इसलिए बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है इनके बारे में। मतलब अल्टीमेटली रॉबी बंस ऐसे लोगों को प्रेफरेंस नहीं देते, पसंद नहीं करते। ठीक है, जो बुलेटिन बोर्ड, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, जो न्यूज़ पे न्यूज़ फ्लैश करने वाले होते हैं, इधर उधर लगाने वाले होते हैं, टिप्स देने वाले होते हैं, इस तरह के लोग। इसके बाद होता है मिस्टर पैनी। मिस्टर पैनी शेयर, इस तरह की ट्रेडर जो कैटेगरी है उसमें बोलते हैं कि कुछ ट्रेडर सिर्फ पैनी स्टॉक पे ही ट्रेडिंग करना प्रीफर करते हैं। तो बोलते हैं कि ये ज़्यादा सफल होने वाले नहीं है, सिर्फ 5% पॉसिबिलिटी है ऐसे लोगों की। इसके बाद आता है मिस्टर फुटसी प्लेयर। तो ये वो लोग होते हैं जो बताते रहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमने ज़्यादा बना लिया। आपके कलीग कई बार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं कि मैंने इतना बना लिया, मैंने इतना बना लिया, हाँकते रहते हैं, ये भी सिर्फ अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं। तो रॉबी बंस बोलते हैं कि ऐसे लोगों के 10% ही चांस होते हैं जो पैसे बना पाएँ। तो रॉबी बंस के अकॉर्डिंग ये 10, 12, 15 कैटेगरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हैं आप चूज़ कीजिए। और क्योंकि इन्होंने रॉबी बंस ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये भी बताया कि किस तरह के ट्रेडर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सक्सीड होने की, तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप वो चूज़ कीजिए। और जिनका इन्होंने 60% प्लस पॉसिबिलिटी बताया जिन कैटेगरीज़ का, आप उनमें ट्रेड कीजिए, उनमें उन कैटेगरीज़ के अंदर स्टॉक मार्केट में एंटर कीजिए। एंटर हैं तो बने रहिए, देन डेफिनेटली यू विल अर्न मनी। सो ये रॉबी बंस की सजेशन थे उनके एक्सपीरियंस बेस इस बुक से, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियोज़। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।